परमाणु बम, जिसका नाम हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में याद दिलाता है, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर इस भयानक बम का इस्तेमाल किया था। पर क्या अमेरिका ने ही वास्तव में परमाणु शक्ति का आविष्कार किया था, या फिर हजारों साल पहले प्राचीन भारत के लोगों ने मानव इतिहास में पहली बार न्यूक्लियर शक्ति को खोज लिया था? इसे जानने के लिए चलते हैं आज से लगभग 76 साल पहले। समय था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने गीता और महाभारत पे रिसर्च किया और महाभारत काल के महाशक्तिशाली अस्त्रों के बारे में गहन अध्ययन करके अमेरिका के लिए एक घातक हथियार बनाने की मिशन का आगाज किया, जिसका नाम दिया गया ट्रिनिटी। तारीख था 16 जुलाई 1945। स्थान न्यू मैक्सिको। सुबह सुबह 425 लोगों का एक टीम इकट्ठा हुए थे एक ऐसा नया बम का परीक्षण करने के लिए जिसका संहारक शक्ति के बारे में कोई भी नहीं जानता था। न्यू मैक्सिको से 56 किलोमीटर दूर एक रेगिस्तान में शाम के 5:30 बजे इस बम का परीक्षण किया गया था। इस बम का विस्फोट 600 फीट चौड़ा और 2000 TNT जितना खतरनाक था। मशरूम जैसा दिखने वाला ये गोला 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था और इस धमाके की आवाज लगभग 200 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। इस भयानक धमाके को देखकर इसे बनाने वाले डॉक्टर रॉबर्ट भी डर गए थे। लेकिन क्या इससे पहले भी कभी पृथ्वी पर ऐसे घातक हथियार का इस्तेमाल किया गया था? पुराण रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे महाशक्तिशाली अस्त्रों के बारे में लिखा गया है जो एटॉमिक बम से बहुत मेल खाता है। इन ग्रंथों के अनुसार इन भयानक अस्त्रों के उपयोग से लोग फट गए थे, जल गए थे, यहाँ तक कि पिघल भी गए थे। पेड़ पौधे और सारे जीव मर गए थे और सारे खाद्य पदार्थ संक्रमित हो गए थे। इन अस्त्रों के इस्तेमाल से आसमान में 1000 सूर्य से भी ज्यादा रोशनी उत्पन्न होती थी और पेड़ों में आग लगी थी और हर जगह सिर्फ विनाश ही विनाश था। और जो इंसान इस धमाके से बच गए उनके बाल झड़ने लग गए, यहाँ तक कि नाखून भी अपने आप उखड़ कर गिर जाते थे। और जहाँ इन शक्तिशाली अस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता था वह 12 वर्षों तक कोई पेड़ पौधे की उत्पत्ति नहीं हो पाती थी। हैरान करने वाली बात यह है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जब एटॉमिक बम से हमला किया गया था तब वहाँ पे भी ठीक ऐसा ही हालत था और ये अजीब समानता वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। तो क्या प्राचीन भारतवर्ष में लोगों को परमाणु शक्ति के बारे में जानकारी थी, या इन ग्रंथों में जो लिखा है वो सिर्फ एक कहानी है? अगर सच में इन घातक अस्त्रों का प्राचीन समय में उपयोग किया गया होगा तो इसका कोई प्राकृतिक सबूत भी जरूर होगा, है ना? प्राचीन विशेषज्ञों के अनुसार उनके पास है एक ऐसा सबूत। आज जिस जगह को पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहा जाता है, प्राचीन समय में वहाँ पे कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन था और इसी सिविलाइजेशन का एक शहर का नाम था मोहनजोदारो। शोधकर्ताओं को मोहनजोदारो की खंडहरों में एक जगह एक साथ 44 कंकाल मिला है जो मुंह के बल लेटे हुए थे एक दूसरे के हाथ पकड़ के। इन कंकालों को देख के ऐसा लग रहा था कि किसी अकस्मात हुए घटना के कारण उनकी मौत हो गई। पर ऐसा क्या हुआ होगा मोहनजोदारो में? शोधकर्ताओं को मोहनजोदारो की कई जगह पे बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन मिला है, ठीक वैसा ही जैसा न्यू मैक्सिको का रेगिस्तान में मिला था पहली बार एटॉमिक बम का परीक्षण के बाद। मोहनजोदारो में 45 मीटर चौड़ा एक जगह मिला है जहाँ सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े धमाके के बाद उस जगह में सब कुछ लावा के जैसे पिघल के एक दूसरे से मानो जुड़ गया हो। न्यू मैक्सिको, हिरोशिमा, नागासाकी जिस जगह में एटॉमिक बम फटा है वह वातावरण में कुछ ऐसा ही असर हुआ था और इसलिए एटॉमिक बम के विशेषज्ञों का मानना है कि मोहनजोदारो में प्राचीन काल में कभी न कभी एटॉमिक बम का प्रयोग जरूर किया गया था। लेकिन उस समय में आखिर किसने इन घातक हथियार को बनाया था? शायद इसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ।